हेलो बच्चों, तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो याद कर लिए होंगे, है ना। डबल एंगल का, ट्रिपल एंगल का, है ना, प्रोडक्ट इनटू सम, सम इनटू प्रोडक्ट, है ना, ये सारे फॉर्मूले जो है आपने, है ना, याद कर लिए होंगे। और भी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिखवाई थी वो सब भी आपने याद कर लिए होंगे। आइए आज हम आपको ना कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाते हैं। जो भी फॉर्मूले हम लोगों ने याद किए हैं उस पर जो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ अच्छे सवाल, है ना, ढूंढ करके लेकर आए हूँ और वो सवाल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक कोई लेक्चर नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री, जिनका वीक है, वो आई बटन पर जाइए। आई बटन पर जाके आपको अगर जीई का कंप्लीट कंटेंट देखना है तो आप ये लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है, बोला है 1 प्लस साइन 2, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। हाँ, क्या बोला है, 1 प्लस साइन 2a, देखिएगा 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर a इंटू 1 प्लस साइन 2a, ये बोला है। देखिए इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूं। मेथड 1, दो तरीकों से सॉल्व करता हूं। मैं एलएचएस उठा रहा हूं, ठीक है। एलएचएस देखना, एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, क्या बोला है, 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a, यही बोला हुआ है, का होल स्क्वायर। देखिएगा अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 को और इस cos 2a को एक साथ लेकर के आ रहा हूं। तो क्या होगा देखना जरा, 1 प्लस कॉस 2a, कल ही सिखाया था कि सर 1 और cos 2a की लाइकिंग है, 1 और साइन की भी लाइकिंग है, वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। देखना दूसरा तरीका से भी सॉल्व हो जाएगा। प्लस क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 2a का होल स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस कॉस 2a, आपको शायद फॉर्मूला याद होगा, मैंने कल बताया था, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉस 2a, ये था फॉर्मूला। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं लिखूं 2 कॉस स्क्वायर a बराबर कितना, 1 प्लस कॉस 2a, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना 1 प्लस कॉस 2a को 2 कॉस स्क्वायर है। ऐसे ही मैंने आपको सिखाया था कि 1 माइनस कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a को 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, है ना। यहां से एक और फॉर्मूला था, ये यहां से एक और बना था कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, सही बात है। यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर से अगर मैं देखूं, दिस इज कॉस 2a, ये लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a। कल ही ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लीजिए मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया। इतना ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2a को अपन लिख सकते हैं आराम से कितना, 2 कॉस स्क्वायर a प्लस, इसको ओपन कर लो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। देखिए जैसे ही आप यहां से 2 cos a कॉमन लेंगे, ये हो गया 2 cos a, और यहां से क्या बचेगा, ये बचेगा cos ऑफ a प्लस 2 cos a बाहर हो गया, और ये बच गया कितना, साइन a, इसका होल स्क्वायर। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 cos a का होल स्क्वायर, 2 cos a का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया, cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, सही बात है। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 कॉस स्क्वायर है। देखिए बन गया आपका 4 कॉस स्क्वायर ए बनाना था, ये बन गया कितना, 4 कॉस स्क्वायर ए। क्लियर बात। अब ये देखो कॉस ए प्लस साइन ए को कल ही लिखना सिखाया है आपको, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको जरा खोलिए, आपको क्या दिखेगा, इसको दिखेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और मेरे ख्याल से इसको मैं 1 बोल दूंगा, है ना, प्लस कितना हो गया, साइन 2a, ये कितना हो गया, साइन 2a। तो मैंने कल ही बताया था कि 1 प्लस साइन 2a होता है वो साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर होता है, और 1 माइनस साइन 2a जो होता है वो कॉस ए माइनस साइन ए या साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर होता है ना, कल ही सिखाया था। होप कि कल ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि 1 और साइन की लाइकिंग है, और 1 और साइन मिलकर के क्या बनाते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कॉस ए प्लस साइन ए के स्क्वायर को लिख दूंगा मैं क्या, इंटू कितना, 1 प्लस कितना हो गया, साइन ऑफ 2a।
सो दिस इज योर RHS प्रूव्ड। सो दिस इज RHS प्रूव्ड। ये तो एक तरीका है। एक और तरीका भी है। एक और तरीका कुछ खास नहीं है ना, कुछ खास नहीं है। इसी को मैं अरेंज कर सकता हूं। मैं मिटा रहा हूं, इधर रफ कर रहा हूं जो मिटा रहा हूं, याद रखिएगा इसको, देखिएगा ध्यान से। एक और तरीका भी है, मेथड 2। यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, LHS देखो क्या लिखा हुआ है। LHS क्या है, 1 प्लस साइन 2a, समझ में आ गया होगा आपको। 1 प्लस साइन 2a, सही है। और ये प्लस क्या है, cos 2a का स्क्वायर, cos 2a का स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा। 1 प्लस साइन 2a को मैं साइन a प्लस कॉस a या कॉस a प्लस साइन a का स्क्वायर लिख सकता हूं। सो इसको देखिए, इसको लिख लीजिए कितना, साइन a प्लस, या इसको ऐसे लिख लो, cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है देखो, दिस इज cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकता हूं मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक बताया था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, लिख सकता हूं इसको। सो ये लिखा हुआ है कितना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक बात, और इसका होल स्क्वायर। यही है कहानी। अब देखना ध्यान से, ये क्या है, यहां पे देखना, ये लिखा हुआ है क्या, cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और प्लस इसको समझ में आ गया होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, दिस इज cos a प्लस साइन a इंटू cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। cos a प्लस साइन a टेक कॉमन, जैसे ही कॉमन लेंगे क्या मिलेगा देखना, ये आया कितना, cos a प्लस साइन a कॉमन, ठीक है। बाहर में भी स्क्वायर है भाई, है ना, बाहर में भी स्क्वायर है। और यहां से क्या बनेगा देखना, ये बनेगा cos a प्लस साइन a, और यहां से बनेगा cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a, और इस पूरे का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से साइन a से साइन a समाप्त हो गया, ये cos a 2 cos a बचा। सो इसको जब देखिएगा तो क्या बनेगा, ये बन गया कितना, cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर इंटू कितना, 2 cos a का होल स्क्वायर। 2 cos a का होल स्क्वायर, इसको अपन आराम से लिख सकते हैं कितना, 4 cos स्क्वायर a, सही बात है। सो ये लिखा हुआ है कितना, 4 cos स्क्वायर a इंटू, और cos a प्लस साइन a के होल स्क्वायर को अगेन 1 और साइन की लाइकिंग है, सो cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a cos a, मतलब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 रखिएगा और 2 साइन a cos a को लिख लीजिएगा साइन 2a। तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज 1 प्लस साइन 2a, दिस इज योर आंसर। सो अगेन दिस इज प्रूव्ड, है ना। सो दोनों तरीके में से किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी फॉर्मूले याद हैं तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, और नहीं याद है तो फिर अपने रिस्क पे देखिए। चलिए, हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल कितना बढ़िया सवाल है। हाँ, ये बोला है कि सर प्रूव दैट दिस LHS इक्वल टू 10 की पावर 4a, ये बोला है, ठीक है। सो देखिएगा ध्यान से, मेथड 1 क्या समझ में आ रहा है, समझना। देखो LHS जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, देखना, देखो इधर, ये देखो 4 है यहां पे, है ना। सो अगर मैं यहां पे 4 जनरेट करूं तो क्या होगा, 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 माइनस 1। सो 3 को मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 1, सही है ना। और ये क्या है, माइनस 4 cos 2a, बस यही क्रक्स था, खत्म हो गया क्वेश्चन। माइनस 4 cos 2a प्लस क्या हो गया, cos ऑफ 4a अपॉन क्या लिखा हुआ है देखना, इसको लिख लूंगा 4 माइनस 1, और ये लिखा हुआ है प्लस 4 cos 2a, 4 cos 2a प्लस cos 4a, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है देखना, ये वाला 4 और इस वाले को क्लब करता हूं, देखो अरेंज कर रहा हूं, 4 माइनस 4 cos 2a, और ये क्या है, माइनस 1, सही है ना, और प्लस 4 cos 4a, माइनस 1 प्लस cos ऑफ कितना
4a अपॉन नीचे में क्या है देखना 4 माइनस 4 कॉस 2a माइनस 1 प्लस कितना है कॉस 4a। सिंपल। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे ही मैं 4 कॉमन लूंगा यहाँ पे देखना क्या होगा, जैसे ही 4 कॉमन लोगे ये यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2a। सही बात। अच्छा, और यहाँ पे जैसे ही -1 कॉमन लोगे क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 4a अपॉन ये क्या बना देखो 4 कॉमन लेते ही बना 1 माइनस कॉस 2a, ये प्लस है भाई, ये यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस ये प्लस है 1 प्लस कॉस 2a, और ये क्या बन गया ये बन गया -1 कॉमन लेते ही बन गया 1 माइनस कॉस 4a। एक बार चेक कर लो है ना, जहां ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये माइनस था 4 माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस प्लस प्लस प्लस, सही है ना, माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आ गया प्लस। सही बात है, ये सही है। अब देखो जरा ध्यान से, tan की पावर 4 लाना है, tan की पावर 4 लाने का मतलब है ऊपर में साइन लाना पड़ेगा, नीचे में कॉस लाना पड़ेगा, यही कहानी है। अब देखो जरा ध्यान से क्या है, देखना 1 माइनस कॉस 2a, एक टर्म में जाना है, एक टर्म में a में जाना है, 1 माइनस कॉस 2a, याद करो 1 माइनस कॉस 2a क्या मैं 2 साइन स्क्वायर a लिख सकता हूं? अरे भाई 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 बराबर कॉस 2a, यही तो होता है 2 साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस 2a। सो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2a बराबर कितना 2 साइन स्क्वायर a, ये तो लिख ही सकता हूं ना मैं। सो देखो क्या लिख लिया 4 इंटू, ये क्या लिख लिया देखो 4 इंटू इसको लिख लिया कितना 2 साइन स्क्वायर a, सही बात, -1, -1 को माइनस लिखता हूं, देखना 1 माइनस कॉस 4a। अच्छा 2a था, देखो यहां पे अगर 2a है तो यहां पर a आया है, तो अगर यहां पर 4a है तो क्या होगा 1 माइनस कॉस 4a, 4a कुछ थोड़ी है, 4a इज नथिंग बट 2 इंटू 2a, यही है ना। सो अगर ये डबल था तो यहाँ पर हाफ एंगल था, 2a का आधा था, तो 4 है तो यहाँ पे क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 2a, यही आएगा भाई, सही है। सो कितना आ गया -2 साइन स्क्वायर ऑफ 2a। सो ये आ गया, नीचे में क्या बना देखना 4 इंटू, देखना 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है, देखना ये होता है देखो फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 बराबर कॉस 2a, ये पता है आपको। सो यहां से निकाल लीजिए। सो 2 कॉस स्क्वायर a बराबर कितना होगा कॉस 2a प्लस 1, तो 1 प्लस कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर a। सो आ गया 4 इंटू कितना 2 कॉस स्क्वायर a, और यहाँ पे आ गया माइनस 1 माइनस कॉस 4a, अभी लिखा था कितना 2 साइन स्क्वायर 2a। खत्म हो गया सवाल, देखते रहिए। अब मुझे tan, इसको मिटा रहा हूं मैं है ना, तो याद रखिएगा 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a, और 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है 2 साइन स्क्वायर है। सो इसको याद रखिएगा, अगली बार से मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। तो देखना जरा ध्यान से क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नजर आ रहा है? सो अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो सर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर लो और इसको थोड़ा सा करो। कितना हो गया देखो जरा, यह आ गया 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर है, ये कितना हो गया 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर a माइनस, देखना 2 टाइम्स, अच्छा साइन स्क्वायर 2a, साइन स्क्वायर 2a को आप लिख सकते हैं कैसे 2 साइन a इंटू कॉस a का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। अरे भाई साइन स्क्वायर 2a को लिख सकते हैं साइन 2a का होल स्क्वायर, और साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस a का होल स्क्वायर। अब देखना जरा ध्यान से क्या है, यहां से ये कितना आ गया 4 इंटू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस कितना हो गया, ये हो गया कितना 2 इंटू कितना 2 साइन a इंटू कॉस a का होल स्क्वायर। नाउ देख लो क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं अपन, है ना। देखो जरा ध्यान से, देखो ये 4 2 जा 8, देखना जरा
ये 8 साइन स्क्वायर ए बाहर निकला, सही बात है। देखना यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना 1, और यहाँ क्या बना देखना जरा, यहाँ पे क्या बना, देखो ये 2 है, और ये जब स्क्वायर होगा तो 2 2 जा 4 होगा, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, 8 बाहर। अब देखना साइन स्क्वायर बाहर, अंदर क्या बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या बना देखना जरा, यहां से 8 कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या बना देखना, यहां से क्या बना, ये बना 1 माइनस, देखते रहो 1, ये देखो 2 बाहर, और 2 2 जा 4 2 जा 8 बाहर, कॉस स्क्वायर ए बाहर, तो ये क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। खत्म हो गया सवाल। आपको समझ में आ रहा है, tan की पावर 4 लाना है, साइन ये 8 को 8 गायब कर दूं, 8 से 8 को गायब कर देता हूं, देखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि साइन की ऊपर में साइन की पावर 4, नीचे में कॉस की पावर 4 बनना चाहिए। सो कितना हो गया देखो, ये आ गया कितना साइन स्क्वायर ए इंटू, इसको मैं लिख रहा हूं कितना साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये क्या है भाई, दिस इज कॉस स्क्वायर ए इंटू, इसको क्या लिख रहा हूं मैं कॉस स्क्वायर ए। सो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट साइन की पावर 4a अपॉन क्या है भैया कॉस की पावर 4a। साइन की पावर 4 बाई कॉस की पावर 4 क्या हो गया, दिस इज tan की पावर 4a। मेरे ख्याल से यही आपको प्रूफ करना था, सो प्रूव्ड। सो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि सर 3 को जो 4 माइनस 1 लिखा है ना, उसके जगह 2 प्लस 1 लिख लो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। देखना आप 3 को 2 प्लस 1 रख के ट्राई कीजिए, देखिएगा मेथड 2, मेथड 2 देखना, देखो 3 को मैं कैसे लिख रहा हूं 2 माइनस 4 कॉस 2a, इसको एक साथ लिख लिया, और 2 प्लस 1 लिखा तो प्लस क्या लिखा 1 प्लस कॉस 4a, सही बात है, क्लियर। अपॉन नीचे में क्या है देखो 2 प्लस कितना 4 कॉस 2a, 4 कॉस 2a, सही बात, और प्लस कितना आ गया देखो 2 प्लस 1 लिखा तो यहां पे क्या आ गया 1 प्लस कॉस 4a, क्लियर। अब चलो कर लो सवाल, हो गया सवाल। कैसे देखना भाई, कैसे करेंगे इसको, अगर मैं देखूं यहां पे तो यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं ना। सो वी कैन टेक 2 कॉमन, तो ये क्या बचा 1 माइनस 2 कॉस 2a, सही है, और प्लस कितना आ गया 1 प्लस कॉस 4a। 1 प्लस कॉस 4a को क्या लिख सकते हैं अपन आराम से 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर। सो 2 कॉस स्क्वायर 2a वी कैन राइट, सही बात है, 2 कॉस स्क्वायर 2a हम लोग इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई लिख सकते हैं ना, कॉस 2 थीटा, फिर से बता रहा हूं, बराबर कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो कितना हो गया देखो 1 प्लस कॉस, ये है 2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 2a कितना हो गया कॉस 4a, तो ये क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर 2a आ गया, सही बात। अच्छा देखिएगा, सो ये आ गया। अब यहां से भी देख लो क्या है, ये यहां से भी देख लो, ये 2 को जैसे ही बाहर लिया, ये क्या बचा 1 प्लस 2 कॉस 2a, और प्लस ये क्या बनेगा देखना, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर 2a, 2 कॉस स्क्वायर 2a। नाउ अब यहां से प्रोसीड करना है हमें, इस तरह से प्रोसीड कीजिए कि ऊपर में साइन का टर्म आए और नीचे में कॉस का टर्म आए। कैसे करोगे, कैसे करोगे, ऊपर में साइन का टर्म है नीचे में कॉस का टर्म है, कैसे करोगे, हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे करोगे, बहुत आसान है ना, बहुत आराम से करेंगे। देखना 2 को जैसे ही पूरे में से बाहर निकालो, देखो क्या बना अंदर में सर, ये बना कॉस स्क्वायर 2a, देखना कितना इजीली सॉल्व हो गया ये, सही है। और ये क्या बना कॉस स्क्वायर 2a माइनस 2 कॉस 2a, सही बात है। और ये क्या बन गया +1।
अपॉन, देखो 2 को जैसे ही बाहर निकालोगे देखना क्या बन गया, ये बन गया कितना कॉस स्क्वायर 2a, और ये क्या होना प्लस 2 कॉस 2a प्लस 2 कॉस 2a प्लस 1। देखना मेरे ख्याल से इसको ये खा जाएगा। ये देखो ऊपर में क्या बना है सर, ऊपर में बना है कॉस 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिखा। अरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखो इसको पढ़ो, माइनस 2 इंटू ए इज कॉस 2a इंटू 1, सही है ना। सो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है कॉस 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही है, कॉस 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे में क्या लिखा है, दिस इज रिटन एज कॉस 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा कि सर इसको मैं आराम से लिख सकता हूं, कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2a का होल स्क्वायर। भाई मेरे माइनस बाहर कॉमन लिया, पर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं। अरे भाई a माइनस बी का स्क्वायर करो, और है ना माइनस को बाहर निकालो, तो माइनस जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। सो a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए के स्क्वायर में कोई फर्क थोड़ी है ना। सो ये बाहर आ गया, और यहां से क्या बचा देखना जरा ध्यान से, ये बचा सर 1 प्लस कॉस 2a का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2a इसका होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस 2a के स्क्वायर को आपको बताया है क्या होता है, दिस इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2a। 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। देखना जरा ध्यान से, ये बन गया कितना 4 टाइम्स साइन की पावर 4a अपॉन कितना हो गया 4 टाइम्स कॉस की पावर 4a। मेरे ख्याल से इसको ये खा जाएगा, साइन की पावर 4 बाई कॉस की पावर 4 बिकम्स कितना tan की पावर 4a। दिस इज द प्रूव्ड, प्रूव हो गया RHS। देखो आप दोनों में से किसी भी तरीके से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे फॉलो कीजिए। सर 4 को, इसमें क्रक्स क्या था, बस ये समझ में आना चाहिए था कि 4 को लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1, है ना, ताकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जनरेट हो और नीचे में 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जनरेट हो। सही बात है ना। देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये भी 1 माइनस कॉस 2 थीटा बना, क्योंकि यहाँ पे 4a है, सो थीटा कितना है यहाँ पे 2a है, और यहाँ पर थीटा कितना है a है। सो इस तरह की बात है, जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री। अच्छा साइन क्यूब 40 और 6 साइन 40, है ना, एक अगर क्यूब हो और एक अगर ऐसे ही हो, है ना, तो क्या आता है आपको, क्या इसका ये फॉर्मूला याद नहीं आता, साइन 3 थीटा बराबर सर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सर कॉस 3 थीटा भी लिखी दो, कॉस 3 थीटा बराबर कितना सर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सही बात है सर। tan 3 थीटा फॉर्मूला रिवाइज करते चलिए सर, ये आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यही है, नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, आपको अगर विश्वास नहीं है तो चेक कर लीजिए, आपको चेक करना चाहिए। सर ये रहा फॉर्मूला, ये रहा साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अच्छा जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्मूला याद नहीं किया, सॉरी दोस्त, आपसे हो नहीं पाएगा। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे हो नहीं पाएगा, सॉरी, है ना, नहीं याद कीजिए। देखिएगा इसको मैं कैसे बड़े आराम से लिख सकता हूं, 2 को जैसे ही कॉमन लोगे देखो तुमको दिख जाएगा, ये क्या है सर 4 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 3 साइन 40 डिग्री। लेकिन सर 3 के साथ तो प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लो भाई, क्या आ जाएगा देखना, ये आ गया -2 कॉमन, ये क्या आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सही बात, ठीक।
सो ये क्या आ गया देखना, ये आ गया -2 इंटू साइन ऑफ 3 थीटा। सो दिस इज 3 इंटू कितना 40 डिग्री। मेरे ख्याल से ये आ गया है आपको समझ में, -2 और साइन लिखा हुआ है कितना, दिस इज 120 डिग्री, मतलब ये लिखा हुआ है -2 साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सही बात, इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू, देखिएगा कितना आ गया -2, अच्छा साइन 90 के साथ चेंज होता है, साइन 90 प्लस थीटा, दिस इज कॉस 30 है ना, क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सो ये क्या आ गया 2 कॉस 30 डिग्री। इजी, सही है ना। सो ये सवाल कितना आसानी से हो गया, दिस इज नथिंग बट √3/2। सो मेरे ख्याल से इसको ये खा जाएगा और ये क्या बनेगा -√3। बहुत ही पेशेंटली सॉल्व करना था, है ना, सिंपल था, ये एक फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको आंसर आ जाता। मैं मिटा रहा हूँ, जो जो फॉर्मूला आते जाएगा मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जो जो फॉर्मूला आता जाएगा मैं लिखते जाऊंगा। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया, ये आसान था ये सवाल, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, इजी सवाल दिया है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। देखो भाई, इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। मेथड 1 आपको समझ में आ गया होगा। सर एक तो तरीका सामने है, क्या सामने है कि सर साइन 3a और कॉस 3a का फॉर्मूला लगा दो, तो लगा दो ऊपर में फॉर्मूला, क्या बनेगा देखना जरा। साइन 3a की जगह लिख रहा हूं सर, साइन 3a इज 3 साइन a -4 साइन क्यूब a, और नीचे में कौन बैठा है साइन a, माइनस सर यहां पे क्या लिखोगे, दिस इज 4 कॉस क्यूब a -3 कॉस a अपॉन कितना कॉस है। अभी फॉर्मूला बताया था, अभी बताया था सर 4 कॉस क्यूब a -3 कॉस a इस कॉस 3 है। सर इसको ना डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड करोगे बच्चा देखना क्या आएगा, यह आएगा 3 बचेगा और माइनस क्या बचेगा 4 साइन स्क्वायर a। सही बात है, देखो डिवाइड करो, ये सही है खत्म, और यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, माइनस क्या बचेगा देखो 4 कॉस स्क्वायर a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। सो ये कितना आ गया, दिस इज 3 + 3 इज 6, है ना, -4 इंटू कितना हो गया साइन स्क्वायर a प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। सो दिस इज 6 - 4, सो आंसर कम्स आउट टू बी कितना हो गया 2 इज द आंसर। नाउ दूसरी बात देखते हैं, मेथड 2। देखो एक और तरीके से सॉल्व कर सकता हूं मैं इसको, फॉर्मूला अगर मुझे याद नहीं है तो मैं इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं। देखना, जैसे ही यहां लिखा हुआ है कितना भैया साइन 3a अपॉन साइन a, समझ में आया, कैसे भी सॉल्व कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्या है ये cos 3a अपॉन cos a, यही लिखा हुआ है, देखना ध्यान से। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे नीचे में क्या बनेगा साइन a cos a, साइन a इंटू कॉस a, साइन से साइन गया, ये क्या बनेगा देखो साइन 3a इंटू कॉस a माइनस क्या बनेगा ये cos 3a इंटू साइन a। देखना साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इज साइन, अरे साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b साइन a माइनस b। सो ये क्या हो गया देखो जरा, यह आ गया साइन ऑफ कितना a माइनस बी, दैट इज 3a माइनस a अपॉन, देखना ये लिखा हुआ है साइन a इंटू कॉस है। जब भी मुझे साइन a कॉस दिखता है ना, छोड़ो ऐसा कुछ मत करो, ये क्या लिखा हुआ है देखो क्या आ गया, ये आ गया साइन ऑफ 2a, सीधा नीचे में क्या है भैया साइन a इंटू कॉस a। इसको और ओपन करो, साइन 2a को ओपन करोगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस a अपॉन क्या हो गया साइन a इंटू कॉस a। सो साइन a कॉस a को साइन a कॉस a खत्म कर देगा, और यहां से जो आंसर आएगा द आंसर विल बी 2 इज द आंसर। सो आंसर क्या आएगा 2 आएगा यहाँ पे। क्लियर, इजी था ना। सो आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा के भी आंसर सेम ला सकते हैं। आप साइन a माइनस बी भी अगर आपको दिख रहा है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b साइन a माइनस बी, तब भी आंसर आ जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए
एक बढ़िया सवाल आपको करवाते हैं, है ना। आप इसको देखिए और आपके मन में क्या थॉट आ रहा है ये बताइए, है ना। ये अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और क्या थॉट आ रहा है आप समझ में आएगा आपको। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -3, सही है, यही लिखा हुआ है। और सर ये लिखा हुआ है यहां पर इनटू में क्या लिखा हुआ है सर 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री -3। देखना जरा ध्यान से, LHS की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट LHS। तुमको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये ना ये 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा ये बन सकता है। अरे सर यहां पर एक cos की कमी है, cos क्यूब नहीं है, और यहां पर भी cos की कमी है, तो कमी पूरा कर दो। ये कमी पूरा करने के लिए क्या हुआ, इसको सर cos 9 डिग्री से मल्टीप्लाई एंड cos 9 डिग्री से डिवाइड। सिमिलरली यहां देखो ध्यान से, यहां पे देखना सर ये 4 cos क्यूब 27 -3 cos 27 बन सकता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है। सो ये क्या होगा सर, यहाँ पे कमी किसकी है, cos 27 की। तो जैसे ही आप cos 27 डिग्री से मल्टीप्लाई और cos 27 डिग्री से डिवाइड कीजिएगा आपको अच्छा लगेगा। देखो बन गया। अब देखो इसको क्लब करो, देखना क्या बना, ऊपर में क्या बना देखो, 4 cos क्यूब 9 डिग्री -3 cos 9 डिग्री अपॉन कितना, cos ऑफ 9 डिग्री इंटू क्या बना देखना, 4 cos क्यूब 27 डिग्री -3 cos 27 डिग्री अपॉन क्या है, cos ऑफ 27 डिग्री। मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा, है ना। देखो 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा अपॉन, सही है ना। सो ऊपर वाले को लिख रहा हूं मैं, ऊपर वाला क्या है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, दिस इज नथिंग बट cos ऑफ 3 थीटा, नहीं। सो 3 इंटू 9 डिग्री अपॉन नीचे में क्या है भैया, दिस इज cos ऑफ 9 डिग्री इंटू क्या बना देखना, 4 cos क्यूब 27 -3 cos 27। सो क्या बना ये, सो ये बन गया cos ऑफ कितना 3 इंटू 27 डिग्री cos 3 थीटा, और नीचे में क्या है cos ऑफ 27 डिग्री। देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए क्या बना ये सर, ये बन गया दिस कम्स आउट टू बी cos ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos 9, सही है, इनटू ये क्या है cos ऑफ 81 डिग्री अपॉन कितना cos 27 डिग्री। नाउ सॉल्व, देखो जरा अब कुछ हो सकता है क्या, कुछ हो सकता है क्या, यहाँ पे cos 27 निपट लेगा एक दूसरे को, ठीक है। अब सर tan 9 लाना है, tan 9 नीचे में cos 9 है, ठीक है, tan 9 बराबर sin 9 बाई cos 9। सो नीचे में तो cos 9 सही है, ऊपर में कुछ कर सकते हैं क्या साइन क्रिएट करने के लिए, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सो cos 81 को यू कैन राइट 90 डिग्री -9 डिग्री, क्या गलत है, अपॉन cos ऑफ 9 डिग्री। अरे भाई ऊपर में 81 डिग्री है, 81 डिग्री, सो यू कैन राइट 81 डिग्री को लिख सकते हैं 90 - 9, सही है ना। और cos 90 - थीटा, आप बच्चे को पता है क्या होता है सर, ये साइन थीटा ओवर कितना cos थीटा। सर ये साइन बाय cos, दिस इज नथिंग बट tan ऑफ क्या हो गया ये 9 डिग्री। सो दिस इज आंसर प्रूव्ड। RHS आंसर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बस क्या था कि सर आपको यहां हिंट समझ में आना था, है ना। क्या था सर, ये 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा बन सकता था। cos क्यूब जनरेट करने के लिए मैंने cos से मल्टीप्लाई किया, तो cos से डिवाइड भी करना पड़ा। देखो जब ये क्लब हुआ तो ये cos क्यूब, यहाँ पे cos बना दिया -3 cos थीटा। सिमिलरली मैं यहाँ पर cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो ये क्या बनेगा cos क्यूब 27 -3 cos 27। नाउ यू कैन इजिली सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। सो हिंट यही था कि cos 3 थीटा जनरेट करना था। क्लियर, जल्दी से कीजिए। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सर, ये लिखा हुआ है 1 + sin 2a अपॉन cos 2a। आप सोचिए ध्यान से देखिए, देखो 1 और साइन की लाइकिंग दिख रही है आपको। अरे फॉर्मूले में 1 और साइन की लाइकिंग है, तो 1 + sin 2a को ऑफ कोर्स वी कैन राइट cos a + sin a का होल स्क्वायर। अरे मेरे भाई 1 को तू लिख कैसे लिखेगा,
1 को लिखेगा कैसे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकता है, और इसको लिखेगा 2 साइन ए कॉस ए। सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। सो कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर नहीं दिखा। सो देख मेथड 1 एक तरीके से मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूं। मेथड 1 देखना, LHS देखना क्या है LHS, 1 प्लस साइन 2a अपॉन क्या लिखा है बॉस, कॉस 2a, यही लिखा हुआ है। सो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 2a, दिस इज नथिंग बट कॉस a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, अगर यहां माइनस होता तो यह आता कॉस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर, क्या दिक्कत था। अपॉन सर कॉस 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन क्या आ जाएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। नाउ इसको लिखिए तरीके से, क्या आ गया ये, दिस इज कॉस a प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, देखना ये आ जाएगा कितना, कॉस a प्लस साइन a इंटू कॉस a माइनस साइन a। सिंपल, मेरे ख्याल से एक टर्म आपने कटपिट मचा दिया, सही है ना। अब देखो क्या आ गया, एक तो खत्म हो गया। देखो यहाँ पे क्या आ गया, tan जनरेट हो सकता है क्या, ऑफ कोर्स हो जाएगा। देखना ऊपर में क्या लिखा है, cos a प्लस साइन a, ठीक बात। और नीचे में क्या लिखा है, cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a। मेरे ख्याल से आप cos से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट tan, ठीक है। सो पहले तो tan प्रोड्यूस करो, तो देखना क्या आ गया। सो जैसे ही डिवाइड करोगे ये क्या बनेगा, यहां से एक काम करो, ये ले लो cos a बाहर। सो क्या आ गया, 1 प्लस साइन a बाई कॉस ए, सही बात है। और नीचे से भी cos a कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, cos a बाहर क्या आएगा, 1 माइनस साइन a बाई कॉस ए। जिन बच्चों को ये कॉमन लेने में समस्या है, जिन बच्चों को ये कॉमन लेना नहीं आता, वो क्या करो, cos से डिवाइड कर दो। देखो cos से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा tan है, तो 1 प्लस tan ही बन रहा है। यहाँ भी cos से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा, 1 माइनस tan है, सिंपल। सो कितना आ गया, देखना जरा, दिस इज 1 प्लस tan a अपॉन कितना, 1 माइनस tan a। अब देखो ध्यान से दोस्त, इसको मैं और तरीके से लिख सकता हूं, देखना जरा, 1 को यू कैन राइट tan पाई बाई 4, सही बात है। tan पाई बाई 4 इज 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan a। ध्यान से देखिए, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सो दिस इज नथिंग बट tan ऑफ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज tan ऑफ a प्लस b। सो दिस इज नथिंग बट tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस a। मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। प्रूव्ड, क्लियर। और भी इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकता हूं मैं, सर tan है ना, tan है, देखना जरा मेथड 2, देखना tan लिखा हुआ है, तो सर पहले ही tan में कन्वर्ट कर दो, मुझे sin 2 थीटा cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan मालूम है। सो ये क्या लिखा हुआ है, देखना ये लिखा हुआ है 1 प्लस sin 2a अपॉन क्या है ये, दिस इज cos 2a। सर इसको लिख लो आप 1 प्लस, सर sin 2a वेरी डिफिकल्ट, 2 tan a, याद होगा तो आएगा, नहीं याद होगा तो नहीं आएगा, अपॉन कितना 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन ये क्या है सर ये है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से ये बात देखना, जैसे ही एलसीएम लिया हमने क्या आएगा, देखना जरा, ये बन गया कितना 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्लियर। और यहां क्या बना 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a, ठीक बात। नीचे में क्या बना, देखना नीचे में बना कितना 1 प्लस tan स्क्वायर a, और यहां क्या बना 1 माइनस tan स्क्वायर a। मेरे ख्याल से 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a खत्म हो गया। ऊपर में देखो क्या बना, सर 1 का स्क्वायर
प्लस tan a का स्क्वायर प्लस 2 tan a, सो ये 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है. सो दिस इज रिटन एज, ये सीधा सीधी क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ऊपर में 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर. आपको दिखना चाहिए, समस्या है नहीं तो. सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू tan a, 2a की जगह 1 है, 2ab. सर 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan a. नाउ चेक, देखना जरा ध्यान से, ये 1 प्लस tan a है ना, ये 1 प्लस tan a, और ये खत्म हो गया. क्या बना यहां से क्या बना, दिस इज 1 प्लस tan a अपॉन कितना, 1 माइनस tan a. आप लिख सकते हैं इसको बड़े आराम से, है ना, इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 1 को आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, सही बात, प्लस कितना tan a अपॉन ये क्या है 1 माइनस ये क्या है भाई tan पाई बाई 4 tan a. देखना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b इज tan a प्लस b, ठीक बात. सो दिस इज नथिंग बट tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस a. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो कितना इजी था ना. सो प्रूव्ड RHS. सो कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको जैसे मन करे अप्रोच कीजिए. अगर आपको आइडेंटिटीज फॉर्मूले याद हैं तो बनेंगे, नहीं याद है तो नहीं बनेंगे, सिंपल सा रूल. कहीं कहीं हिंट की जरूरत पड़ सकती है, वो मैं आपको नहीं दे रहा हूं. सो ट्राई कीजिएगा इसको घर पे. अच्छे सवाल हैं ये, जल्दी से लिखिए. चलिए हो गया, इजी था प्रॉब्लम. अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. ये प्रूफ करना आपने, cot 7.5 डिग्री बराबर √2 प्लस 1 इंटू √3 प्लस √2. ये प्रूफ करके दिखाना है. तो देखना जरा इसको कैसे करूंगा मैं. सर मुझे ना पता ही नहीं है 7.5 की वैल्यू. सो cot 7.5 को बच्चे यू कैन राइट cos 7.5. दिस इज cos 7.5 अपॉन sin 7.5. आप लिख सकते हैं cos 7.5 अपॉन sin 7.5. आप लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं. सर मुझे तो वैल्यू पता ही नहीं है 7.5 की. cos 15 की पता है. सो cos 15 की अगर पता है तो देखिएगा ध्यान से, यहां पे रफ कर रहा हूं मैं, रफ यहां करूं. सो देखना रफ कर रहा हूं मैं, रफ समझना. सर cos 7.5, सर डबल एंगल में चलूं तो cos 15 मुझे पता है. सो अगर मैं लिखूं cos ऑफ 15 डिग्री, सो cos ऑफ 15 कुछ थोड़ी है. सो cos ऑफ 2 इंटू 7.5 है, यही तो है. अरे cos 15 कुछ थोड़ी है, cos 2 थीटा है. और इसको आप इजीली क्या लिख सकते हैं, दिस यू कैन राइट क्या, सर cos के टर्म में लिखना है. सो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. लिख सकते हो ना, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं. सो यहां से देखो ये थीटा कितना है, थीटा इज 7.5. सो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हो. देखना अगर ये समझ में आ जाए तो काम खत्म. सो cos ऑफ 2 इंटू 7.5 सही है. अरे 15 को ऐसे तो लिख ही सकता हूं 2 थीटा, 7.5 का डबल होता है 15. सो cos 2 थीटा कितना हो गया, दिस इज 2 cos स्क्वायर 7.5 माइनस 1. तो ये क्या आ गया, सो cos स्क्वायर 7.5 cos स्क्वायर 7.5 इज इक्वल टू, ये इधर भेजो क्या आएगा 1 प्लस cos 15. अरे हो जाएगा ना ये, अपॉन कितना सर 2. cos स्क्वायर 7.5 की वैल्यू ये होगी. सो cos 7.5 कितनी होगी भाई, cos 7.5 होगी सर 1 प्लस cos 15 डिग्री बाई 2 cos 7.5. देख लो, विश्वास नहीं तो cos स्क्वायर 7.5 को यू कैन राइट cos 7.5 इंटू cos 7.5. एक cos 7.5 को नीचे भेजो. ये जो cos 7.5 की वैल्यू आई है इसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, इस वाली वैल्यू को ना यहाँ पुट कर दीजिए. देखिए आपका आंसर दिख जाएगा. देखना क्या आ गया, ये आ गया कितना भैया, cot ऑफ 7.5 डिग्री इज इक्वल टू, देखना क्या आ गया सर, ये आ गया 1 प्लस cos 15
अपॉन कितना सर 2 cos 7.5, ये है 2 cos 7.5 डिग्री अपॉन नीचे में क्या है साइन 7.5। आपको समझ में आ गया होगा, नीचे भी साइन 15 बन रहा है भाई। सो कॉट ऑफ 7.5 रिटर्न एज कितना 1 प्लस कॉस 15 अपॉन कितना 2 साइन 7.5 इंटू कॉस 7.5। मेरे ख्याल से ये आ गया आपको। देखो कॉट ऑफ 7.5 डिग्री बराबर कितना आ गया 1 प्लस कॉस 15 डिग्री बाई साइन 15 डिग्री। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। सो ये आ गया। नाउ पुट दी वैल्यूज, आपको वैल्यूज मालूम है। सो कॉट 7.5 कितना आ जाएगा, देखो सर ये आएगा 1 प्लस कॉस 15 इज नथिंग बट साइन 75। सो ये कितना लिखा हुआ है देखो √3 प्लस 1 बाई 2 √2, और नीचे में क्या है देखना सर साइन 15 होता है कितना √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। सही बात। सो ये कितना आ गया देखो, ये आ गया आपको, ये आ गया कितना, ये आ गया सर 2 √2 करेक्ट, प्लस कितना √3 प्लस 1। सही बात। अपॉन नीचे में कितना आ गया √3 माइनस 1, है ना। ये √2 2 √2 को 2 √2 गायब कर देगा। सर जैसे ही मैं ये देखता हूँ मुझे रेशनलाइज करने की इच्छा होती है, तो बेटा अगर आपको रेशनलाइज करने की इच्छा है तो ये किससे मल्टीप्लाई करोगे सर, ये √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और क्या √3 प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। सही बात है। तो देखना क्या आ गया, ये आ गया दिस कम्स आउट टू बी कितना 2 √2 इंटू कितना √3 प्लस 1 और प्लस देखो इसको एक क्वांटिटी मानो, ये क्या आ गया देखो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ गया दिस इज √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नाउ चेक। सो कॉट 7.5, क्या मैं अब इसको डिलीट कर सकता हूं, इसको मैं मिटा सकता हूं क्या? नहीं मिटाना चाहते हो तो इसको एक काम करता हूं मैं आराम से इसको साइड में लिख देता हूं, ठीक। दिख भी रहा है ये, ठीक है अब, ठीक। सो ठीक, यहां से इसकी वैल्यू हमने यहां पर ही पुट करी। नाउ चेक सर, यहां से आ रहा हूं मैं। कॉट 7.5 क्या हो गया देखते जाओ, कॉट ऑफ 7.5 कितना हो गया देखो, नीचे में पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 2 √2 ये स्क्वायर क्यों लिखा है 2 √2 इंटू √3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया देखो जरा, ये आ गया आपको 2 √2 इंटू √3 प्लस 1, सही लिखा है ना 2 √2, सही बात है। और ये आ गया √3 प्लस 1 अपॉन कितना नीचे 2 √2 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सो एक टर्म आया 2 √2 इंटू √3 प्लस 1 और एक आ गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, सो कॉट 7.5 क्या हो गया देखते जाओ सर, ये हो गया 2 √2 √3। सो ये लिखा हुआ है कितना 2 √2, सही है ना, और ये लिखा हुआ है 2 √2 इंटू कितना है √3 √6 ही है, प्लस कितना हो गया 2 √2, सही बात है, ठीक बात। और फिर ये क्या बना प्लस कितना देखो, ये बना 3 √3 का स्क्वायर 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आ गया कितना 3 प्लस 1 दैट इज 4। सो ये आ गया कितना सर, ये आ गया √3 का स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर और प्लस कितना 2 √3। सो ये आ गया कितना 2 √3, ठीक बात। अपॉन क्या आ गया 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, सो ये आ गया 3 माइनस 1। अब देखो भाई ध्यान से, ये क्या बना देखना जरा, ये बना देखो 2 √3
√2 + 1 लाना है ना, √2 + 1 जनरेट हो रहा है, नो डाउट, ठीक है। सो इसको एक साथ लेकर के आओ। सो ये क्या लिखा हुआ है, 2√2 × √3, सही है, प्लस कितना 2√3, सही बात, प्लस कितना, ये क्या है भैया 2√2 + 4 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, करके देखते हैं ना, आ जाएगा। क्या लाना है भाई, √2 + 1 अपॉन √3 + √2 लाना है ना। सो कुछ डिवाइड कर दूं क्या, पहले डिवाइड कर लो। सो देखो भाई यहाँ से कर लो, यहाँ से सर 2√3 को बाहर निकाल लो, क्या कहते हो, 2√3 को जैसे ही बाहर निकालोगे ये अंदर में क्या बचेगा, 2√3 बाहर, तो यहाँ से सर बचा √2 + 1, मेरे ख्याल से √2 + 1 आ रहा है। और यहाँ से सर 2√2 को बाहर निकालेंगे, अगर यहाँ से आप 2√2 को बाहर निकालोगे तो यू विल गेट 2√2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2√2 को बाहर निकालोगे तो ये बनेगा 1 + 2√2 × √2 = 4, सो ये बनेगा, और ये आ गया 2। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इस 2 को गायब कर दो, इस 2 को गायब कर दो। नाउ चेक, देखना हो गया सवाल सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखना। सो यहां से आ गया cot 7.5 डिग्री बराबर कितना हो गया, देखो √2 + 1 को कॉमन ले लो, सो दिस इज √2 + 1 कॉमन इनटू यह आ गया कितना √3, ओके, √3, यहाँ से √3 बचा, और यहाँ से क्या बचा सर, यहाँ से बचा √2। मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है दोस्त। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर, सो प्रूव्ड। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बट कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हैं तो आ जाएगा, नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी, सही बात है। सो ये है कहानी। सो cot 7.5 इज √2 + 1 है ना, इंटू √3 + √2 इज प्रूव्ड। जल्दी से लिखो, ठीक बात, इजी, ठीक। सो ये सर ये सवाल सिंपल था, बस कला यही है कि सर ये जो है ना, ये जो स्टेप है, ये तो कट किया ही है हमने, इसको कट किया। सर ये जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, दिस स्टेप इज मोर इंपॉर्टेंट, ये स्टेप है, ये कुछ खास स्टेप है ना। सो इसको ध्यान रखना। चलिए इसी पर आपको अगला सवाल भी करवाता हूँ, ठीक है, इसी पर एक और सवाल आपको करवाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिएगा, बोला है प्रूव दैट tan 7.5 डिग्री बराबर cos 15/sin 15। अच्छा एक और चीज तुमने ध्यान नहीं दिया कि सर आपने यहाँ पे cos स्क्वायर को cos क्यों लिखा, मुझे पता है ना कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे cos 7.5 है, तो 2 cos 7.5 और यहाँ पे sin 7.5 बैठा है, 2 cos इंटू साइन, साइन 2 थीटा बना देगा मिलके, अरे cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा मिलके क्या बना देगा, sin 2 थीटा बना देगा। मुझे ये पता था, इसलिए मैंने एक cos को मैं नीचे लेकर के आया, ताकि जब ये डिनोमिनेटर में आएगा, एक डिनोमिनेटर में कौन बैठा हुआ है, sin 7.5, सो ये बन जाएगा 2 sin 7.5 इंटू cos 7.5, तब ये काम होगा, है ना। ठीक, अगला सवाल कीजिए आप, अच्छा लगेगा आपको। सर प्रूव दैट tan 7.5 बराबर 1 - cos 15/sin 15। ठीक है भाई, देखिएगा ध्यान से, tan 7.5 को वी कैन राइट, tan 7.5 को हम लिख सकते हैं, tan 7.5 कैन बी रिटन एज sin 7.5 अपॉन cos 7.5, लिख सकते हैं अपन, आराम से लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं उसको प्रैक्टिस करने पर आपके कंसेप्ट ही बिल्ड होंगे, है ना। सो ट्रिग्नोमेट्री के कंपाउंड एंगल के जो है ना आपके कंसेप्ट है और ज्यादा से ज्यादा बिल्ड होंगे, ठीक है। tan 7.5 बराबर sin 7.5 cos 7.5। अच्छा सर sin 7.5 cos 7.5 ये तो ठीक है, अब ये सर sin 15 में जाना है, 15 में, तो ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को कुछ कर सकते हैं क्या, ऊपर वाले को ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ऊपर वाले को तो देखना, मुझे पता है cos ऑफ 15 डिग्री को वी कैन राइट, वी कैन राइट, है ना, वी कैन राइट, देखते रहना, जैसे ही अपन लिखेंगे cos 15 को लिख सकता हूं मैं cos 2 इंटू 7.5, 7.5 को थीटा पर हो, चलो 7.5 को थीटा पर हो तो ये cos 2 थीटा लिखा हुआ है,
और cos 2 थीटा होता है इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही बात। सो इन दोनों को जरा देखो ध्यान से, इन दोनों को। सर इसको इधर फेंको तो क्या बनेगा यहां से 2 साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस ऑफ 15 डिग्री। अरे 2 इंटू 7.5 को फिर से हमने ना आराम से इसको क्या लिख लिया, कॉस 15 डिग्री लिख लिया। क्या भाई गलत किया? अब देखो ना, साइन 7.5 चाहिए तो यहां से साइन 7.5 निकालो, तो यहां से सीधा निकालो साइन ऑफ 7.5। देखना क्या आएगा सर, यहां पे 2 इंटू लिखा है साइन इंटू साइन, तो ये लिखा हुआ है सर कितना 1 माइनस कॉस 15 डिग्री अपॉन नीचे में क्या है 2 और क्या लिखा हुआ है ये साइन ऑफ 7.5 डिग्री। सो इसको उठाइए और वहां पुट कर दीजिए। सो इसको उठा करके जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे तो देखिएगा क्या बनेगा सर, ये बनेगा tan ऑफ 7.5 डिग्री इज नथिंग बट साइन 7.5 को बी कैन राइट कैसे 1 माइनस कॉस 15 डिग्री 1 माइनस कॉस 15 डिग्री अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस 15 अपॉन क्या लिख सकता हूं 2 साइन 7.5 डिग्री और नीचे में कौन बैठा है cos 7.5। सो दिस इज cos। समझ गए आप? समझ गए सर, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो 2 साइन थीटा cos थीटा बन जाएगा नहीं। सो यहां से मेरे ख्याल से जनरेट हो गया tan 7.5 डिग्री कैन बी रिटन 1 माइनस cos 15 अपॉन कितना 2 टाइम्स साइन 7.5 इंटू कॉस ऑफ 7.5 लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे। हो गया ना, साइन 2 थीटा बन गया ये क्या। सो यहां से मिला मुझे कितना tan ऑफ 7.5 डिग्री इज इक्वल टू कितना 1 माइनस कॉस ऑफ 15 डिग्री अपॉन कितना हो गया साइन 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब मैं इसको 15 लिख सकता हूं। अरे 2 इंटू 7.5 2 इंटू 7.5 इज नथिंग बट अरे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू 7.5 सो साइन 15। आई थिंक दिस इज प्रूव्ड। So proved RHS. RHS proved. So this is इजी सवाल था, नहीं इजी प्रॉब्लम था। बस मुझे ये बताना था कि नीचे में साइन 15 है तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन बाई कॉस। सही है, लिख सकता हूँ मैं, तो साइन बाई कॉस लिख सकता हूँ और नीचे कॉस को रहने दो, साइन को कॉस 2 थीटा से कन्वर्ट करो क्योंकि सर ये 7.5 यहाँ 15 जनरेट करना है। सो 15 का आधा है, सो मुझे डबल एंगल में जाना पड़ेगा। सो साइन का डबल एंगल में जो रिश्ता है ना वो कॉस 2 थीटा से। सो कॉस 15 को मैं कॉस 2 इंटू 7.5 लिख सकता हूँ और वहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगा करके मैंने अरेंज करके है ना एक साइन को मैं नीचे लेकर के चलाया क्योंकि मुझे पता है कॉस बैठा है, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलकर के क्या बनाएगा साइन 2 थीटा बनाएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए हो गया। आइए अगले सवाल में चलते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिएगा इस सवाल को। ये क्या हुआ, ठीक बात, ओके ठीक। ये बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, आप इसको सॉल्व करके देखिए। आपको cos 3a अपॉन cos a की वैल्यू दे रखी है ना, चेक, इंपॉर्टेंट है, रिवीजन में डाल सकते हैं आप इसको, रिवीजन में डाल सकते हैं आप इसको, ठीक बात, रिवीजन में आप इसको डाल सकते हैं। देखिएगा बोला है cos 3a अपॉन cos a गिवन, क्या दिया हुआ है cos ऑफ 3a बाई क्या है ये cos a, कितना दिया हुआ है भाई 1/2 दिया हुआ है। सही बात है, cos 3a अपॉन cos a दिया हुआ है 1/2, आपको sin 3a बाई sin a की वैल्यू पूछी है, तो चेक करते हैं क्या होगा। देखना सर cos 3a फॉर्मूला से ओपन करो। सर ये फॉर्मूला क्या होता है, cos 3a का क्या होता है 4 cos क्यूब a, यही होता है, माइनस 3 cos a, cos 3a का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ठीक है, अपॉन cos a, ठीक बात, बराबर 1/2। नाउ डिवाइड करो इसको, जैसे ही डिवाइड करोगे ये क्या बनेगा दोस्त, दिस इज 4 cos स्क्वायर a, सही है, 4 cos स्क्वायर a, सही है ना, एंड माइनस कितना आ गया 3 बराबर 1/2।
सो यहां से आप लिख सकते हैं, अच्छा 4 cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला, ध्यान से सोचो, अगर यहाँ पे अगर जनरेट होगा तो क्या होगा, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, तो साइन जनरेट होगा तो cos को साइन में कन्वर्ट कर लो। सो कितना आ गया 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3 प्लस 1/2, सही बात। सो ये कितना आ गया देखिएगा, सो ये आ गया आपका, दिस इज 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना 3, 6 1 7/2, सही है ना, 7/2 आ रहा है। यहां से क्या आएगा देखना जरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया 7/8। सो यहां से आ जाओ, कितना हो गया ये देखना, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना 1 माइनस 7/8। चेक कीजिएगा, चेक करना भाई कैलकुलेशन, ठीक है ना। सो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 8 1 7 1/8, साइन स्क्वायर इज 1/8, तो साइन ए क्या मिलेगा मुझे, साइन ए मिलेगा प्लस माइनस 1/√8, सही बात। सो साइन ए की वैल्यू यहां से मिल गई। नाउ आई हैव टू फाइंड साइन 3a अपॉन साइन ए, तो सिंपल है ना ये, देखना मुझे क्या निकालना है, साइन 3a बाई साइन ए, देखते रहना। तो साइन 3a अपॉन साइन ए निकालना है, ठीक बात। सर इसको ओपन करो, क्या आएगा ये, सर ये आएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए, सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। अच्छा सर इसको लिख सकता हूं मैं, डिवाइड करो, ये क्या आएगा 3 माइनस कितना 4 साइन स्क्वायर ए, सही बात। सो दिस इज इक्वल टू कितना 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर, देखो 1/√8 रखोगे तो स्क्वायर 1/8 ही आएगा, और माइनस 1/√8 रखोगे तब भी 1/8 ही आएगा। सो साइन स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूं 1/8। नाउ चेक कितना आ गया 24 माइनस 4/8, सो ये आ गया आपका, है ना, ये आ गया, दिस इज 20/8। सो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। सो साइन 3a अपॉन साइन ए बराबर कितना आ गया 5/2 आ रहा है दोस्त, 5/2 इज द आंसर। यहां से 5/2 आ रहा है, देख लेना, मिला लेना, है ना। एक और तरीका है जिससे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं बड़े प्यार से, देखना एक और तरीका है मेरे पास जिससे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, देखना मेथड 2, देखना एक और तरीका है मेरे पास, एक और रास्ता है मेरे पास, मेथड 2, देखना समझने का प्रयास करना, अगर ये हो गया समझ में तो ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है cos 3a, देखते रहना, cos 3a बाई cos a, ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है सर 1/2, है ना। सर साइन 3a बाई साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो मान लो x से, साइन 3a अपॉन साइन a, इसकी वैल्यू मैंने x मान ली, ठीक बात। आपने थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल सॉल्व किया है ना, ऐसा सवाल सॉल्व किया, दोनों को माइनस करो, देखो सवाल सॉल्व किया आपने, मैंने कराया है अभी, देखना साइन 3a अपॉन साइन ए माइनस कितना cos 3a अपॉन cos a, याद करो, बराबर कितना x माइनस 1/2। टेक एलसीएम, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा देखना जरा, साइन a इंटू कॉस ए, और ये क्या आएगा देखो, ये आएगा साइन 3a इंटू कॉस ए माइनस कॉस 3a इंटू साइन ए, सही बात है। एंड दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, x माइनस 1/2 लिखा हुआ है, दिख रहा है, ओके सही है। अच्छा अब क्या करूं सर, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, सो इसको आप आराम से लिख सकते हैं साइन ऑफ कितना 3a माइनस ए अपॉन साइन ए कॉस ए बराबर है x माइनस 1/2। देखते रहना सर, ये लिखा हुआ है साइन 2a, देखो ये लिखा है साइन 2a अपॉन क्या है ये साइन a कॉस a बराबर कितना
एक्स माइनस 1/2। सर इसको ओपन करो, ये क्या होगा ओपन होगा तो ये होगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए बराबर कितना, एक्स माइनस 1/2। नाउ चेक करना, ये इसको खा जाएगा भाई, सही है, इसको ये खा जाएगा, तो क्या बना देखना, ठीक है। सो यहां से आ गया कितना, दिस इंप्लाइज यहां से आ गया 2 बराबर कितना, एक्स माइनस 1/2। सो 1/2, सो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 प्लस 1/2। सो x है क्या, x किसको माना था, सो हमने माना था साइन ऑफ 3a अपॉन साइन a, सही है ना, इसी को तो x माना है। सो x कम्स आउट टू बी 5/2, सही है भाई, दोनों से सही आंसर आया है। सो आंसर दोनों से सही आया, यहां से भी 5/2 आ रहा है और यहां से भी 5/2 आ रहा है। सो यू कैन चेक बोथ वेज। सो एक तरीका तो ये था, ये बढ़िया तरीका, ये स्टैंडर्ड है ना, सो ये अच्छा लगा मुझे, ये वाला तरीका मुझे पसंद आया, मतलब ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला ज़्यादा पसंद आया कि सर इसको ना एक्स ही मान लो। और अभी आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व करा था दिस माइनस दिस, जैसे ही करोगे ये कुछ साइन 2 थीटा जनरेट हो जाएगा और नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा है। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 बराबर एक्स माइनस 1/2। सो एक्स कम्स आउट टू बी 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2। ओके, जल्दी से लिखो, चलिए हो गया। आपको ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले याद होने लगे हैं, डबल एंगल के याद होने लगे। आइए आपको जरा प्रीवियस रिवीजन करा दूं। क्या बोला है, प्रूव दैट दिस, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, ट्राई कीजिएगा आप घर पे, है ना, इस सवाल को आपको कोशिश करना है सॉल्व करने का। सो मन करे तो इसको रिवीजन में डालो, बढ़िया सवाल है, देखना कितने फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे इससे। देखना क्या बोला है, साइन 8x माइनस साइन 5x इज इक्वल टू दिस, साइन 8x माइनस साइन 5x अपॉन कॉस 7x प्लस कॉस 6x बराबर ये निकालना है। तो LHS देखना, LHS क्या है, देखते रहो। सो अगर मैं LHS को ध्यान से देखूं, LHS को ध्यान से देखूं तो क्या लिखा हुआ है, देखो साइन 8x माइनस साइन 5x, देखना दोस्त कितना आराम से निकाल दूंगा मैं इसको, अपॉन क्या लिखा हुआ है, cos 7x प्लस cos 6x, यही लिखा हुआ है। देखो साइन c माइनस साइन d दिखा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, साइन c माइनस साइन d इज नथिंग बट 2 cos c प्लस d/2 एंड साइन c माइनस d/2 अपॉन, सर ये 2, ये cos c प्लस cos d है, cos c प्लस cos d क्या होगा, 2 cos सर c प्लस d/2 एंड cos c माइनस d/2, सो 7x माइनस 6x/2, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ध्यान से क्या बना ऊपर में, ऊपर में क्या बना, 2 cos कितना 8 4 12 1 13 13x/2 और ये लिखा हुआ है साइन, ये देखो क्या लिखा हुआ है सर 8x माइनस 5x 3x/2, सो दिस इज रिटन एज 3x/2 अपॉन ये कितना है 2, सर ये क्या है cos, ये क्या है 7 6 13 7x माइनस 6x इज x/2। देखो मैं शायद इसको कट पिट कर सकता हूं क्या, ऑफ कोर्स सर, इसको ये खा जाएगा, इस वाले को ये खा जाएगा और ये क्या आएगा देखना जरा, ये आएगा साइन, अच्छा सर 3x/2 है, उसको सर लिख लीजिए x प्लस x/2, क्या दिक्कत है, अपॉन कितना cos x/2। नाउ आंसर देखो, साइन 3x/2 को क्या लिखा, x प्लस x/2, सो 2x प्लस x 3x/2, उसको ओपन करो ऊपर वाले को, सर साइन a cos b प्लस क्या आएगा cos a साइन b अपॉन कितना
कॉस एक्स बाई टू। नाउ डिवाइड, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे देखना क्या आएगा, यहां से आपको आंसर जनरेट होता हुआ दिखेगा। देखना क्या आएगा सर, जैसे ही ये टर्म लिखोगे ना, ये क्या लिखा हुआ है देखना जरा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस, ठीक है। ये क्या बनेगा देखना जरा, ये बनेगा सर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। क्लियर है? देखो ध्यान से, मेरे ख्याल से इस वाले को टर्म को ये टर्म खा जाएगा। यहां से क्या बचा मुझे, यहां से बचा मेरे पास साइन एक्स, सही है, और प्लस ये बचा क्या भैया, कॉस एक्स, और साइन बाई कॉस, देखो ध्यान से ये क्या लिखा हुआ है, इंटू कितना, tan एक्स बाई टू। प्रूव्ड। RHS आंसर। सही बात, जल्दी से लिख लो। चलिए डन। आइए और कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं मैं आपको। सर ये देखो क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा, ऊपर में साइन सी माइनस साइन डी दिखा आपको, और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता ना तो सीधा 1 लिख देता, या फिर इसको ना सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मुझे पता है, दैट इज कॉस 2 थीटा। याद आया सर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मुझे पता है, दैट इज कॉस 2 थीटा। सो इसको आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। सो देखना जरा ध्यान से, अगर मैं LHS की बात करूं, सॉल्व है ना। ऊपर में क्या लिखा है सर, साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और नीचे को देख लो कैसे लिख रहा हूं, माइनस टाइम्स क्या है ये, इसको लिख ले रहा हूं कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सो ऊपर में जो लिखा है साइन सी माइनस साइन डी, इसको लिख लेंगे क्या, 2 टाइम्स साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस कितना हो गया, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सो थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2। समझ आया? अपॉन बाहर में है माइनस कितना, दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा। देख लो भाई ये आ रहा है। नाउ चेक कितना आया, कॉस 3 थीटा प्लस थीटा कॉस 4 थीटा बाई 2, 2 थीटा, सो ये कितना बना, 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा, और ये क्या बना देखो, थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या है, दिस इज साइन ऑफ कितना, माइनस थीटा अपॉन कितना, माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। देख लो भाई, मेरे ख्याल से ये जो टर्म है ना इसको खा जाएगा। सो ये क्या बन गया देखना, ये बन गया साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा लिख दूं इसको, अपॉन -1। मेरे ख्याल से ये भी खत्म। अरे कितना इजी सा सवाल दिया मैंने, है ना, 2 साइन थीटा आंसर। प्रूव्ड। कितना इजी सा सवाल दिया है, जल्दी से लिखो, 2 लाइन का था सवाल ये। चलिए डन। आइए अच्छा सवाल कराता हूं एक और। सर ये बोला है cos 2a प्लस 2 cos 4a प्लस cos 6a अपॉन cos a प्लस 2 cos 3a प्लस cos 5a। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। सर यहाँ देखो, एक तो 3a दिख रहा है और एक a दिख रहा है, तो 3a और a मिलकर के 4a बनेगा। सही बात है ना। मैं ना 4a वाले को डिस्टर्ब ही नहीं करूंगा। वैसे भी देखो मैं किसको किसको क्लब कर रहा हूँ, LHS। देखो सर ये तो 2 cos 4 है, ये 2 cos 3a है, हटाओ इसको, इसको क्लब करो, तो ये क्या लिखा हुआ है देखना जरा, ये लिखा है cos 2a प्लस क्या है cos 6a, सही है ना। और ये कितना है, प्लस 2 cos 4a अपॉन क्या लिखा हुआ देखो, दिस इज cos a प्लस cos 5a, cos a प्लस cos 5a प्लस कितना है 2 cos 3a। सिंपल। अब ऊपर में लगा दो, इसमें cos c प्लस cos d लगा दो, देखो कुछ बनेगा कुछ तो, है ना। सर जैसे ही cos c प्लस cos d लगाएंगे क्या बनेगा, ये देखना, cos ऑफ, देखो cos c प्लस cos d लगाएंगे तो क्या बनेगा देखना, cos c प्लस cos d क्या बनता है, 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d बाई 2, तो c 2a प्लस 6 से कितना 8a बाई 2 कितना हो गया 4a। डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं, है ना, इंटू cos, देखना cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, सो देखना
2a माइनस 6a कितना, माइनस 4a/2 माइनस 2a। कॉस ऑफ माइनस 2a इज नथिंग बट कॉस 2a। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। बन गया, सवाल खत्म। प्लस कितना, 2 cos 4a। इजी था ये क्वेश्चन तो। अपॉन देखना, यहां से देखो, इसको लिख लो थोड़ा अरेंज करके। क्या लिखोगे, 2 cos, देखना क्या बनेगा, a प्लस 5a 6a/2 cos c प्लस d/2, दिस विल बिकम cos 3a इंटू, ये क्या बनेगा देखना, cos, देखना a माइनस 5a दैट इज माइनस 4a/2 माइनस 2a। cos ऑफ माइनस 2a इज cos 2a। और ये प्लस कितना है, 2 cos 3a। नाउ टेक 2 cos 3a कॉमन ऊपर से, नीचे से, और ऊपर से कितना, 2 cos 4a कॉमन। सो ये बन गया कितना, 2 cos 4a बाहर, अंदर में क्या बना देखना, ये बना cos 2a प्लस 1। देखते रहो भाई, cos 2a प्लस 1, वेरी गुड। ये क्या बना, बन गया आंसर 2 cos 3a कॉमन, और कितना बना, cos 2a प्लस 1। शायद आंसर दिख गया होगा आपको, cos 2a प्लस 1, ठीक बात। सो cos 2a प्लस 1, cos 2a प्लस 1 खत्म, 2 को 2 खा गया। cos 4a ये क्या बना, दिस बिकम्स cos 4a अपॉन कितना है, cos 3a। देखो मुझे 3a चाहिए, मुझे 3a चाहिए, सो मैं 3a को नहीं लिख सकता, नहीं चेंज कर दूंगा, है ना। 4a को 3a का टर्म में लिख सकता हूं क्या, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। कैसे, 4a कैन बी रिटन एज 3a प्लस a, सो इसको लिख लो ऐसे, cos ऑफ कितना हो गया ये 3a प्लस a अपॉन कितना हो गया, cos ऑफ 3a। सो cos a प्लस b, फॉर्मूला क्या होता है सर, cos a cos b माइनस क्या आ जाएगा, sin a sin b अपॉन कितना हो गया, दिस इज cos 3a। आई थिंक डिवाइड करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि यहां से क्या बचने वाला है मेरे पास, cos a बचने वाला है, माइनस यहां से बचेगा कितना, sin a इंटू ये क्या बचेगा, sin 3a अपॉन cos 3a। आई थिंक दिस इज tan 3a, राइट। सो कितना आ गया, यहां से क्या बन गया मेरे पास, cos a माइनस कितना हो गया, दिस इज sin a इंटू tan ऑफ 3a। मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था ना दोस्त, RHS प्रूफ। फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं बनेगा ना, cos a माइनस sin a इंटू tan 3a। जल्दी से लिखिए, फॉर्मूला नहीं याद है नहीं बनेगा, इसलिए कंपाउंड एंगल उसी का अच्छा होता है जिनको फॉर्मूले अच्छे से याद होते हैं। सो जल्दी से लिखिए इसको। चलिए, तो अभी भी एक और मौका है, अगले क्लास में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक क्लास और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरे पास कुछ अच्छे सवाल हैं जिसको मुझे करवाना ही करवाना है। सो कुछ अच्छे सवाल हैं, और अगले लेक्चर में मैं थोड़े से कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सो अगले लेक्चर में पहले 1 घंटे का क्या होगा, अपना प्रॉब्लम सेशन होगा, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आप बिल्कुल फॉर्मूला याद कीजिए भाई, नहीं याद कीजिएगा आपसे नहीं बनेगा सवाल। सो कई बच्चे है ना, इनको फॉर्मूला ही है, वो सोचते हैं कि भाई एक साथ ही याद कर लेंगे, नहीं होगा, आराम से याद होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद होगा। सो ये इस चैप्टर का ब्यूटी इसमें है ना, किसको आप अगर डायरेक्ट सोचिएगा याद कर लेने के लिए तो नहीं होगा, है ना। इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते 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 अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए बढ़िया से पढ़िए आप, है ना। अगले लेक्चर में मेरे पास 10-12 प्रॉब्लम और हैं, उसको सॉल्व करेंगे, और हम थोड़े से और आइडेंटिटी आपको जो बचे खुचे हैं उसको बता करके सीरीज की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आराम से इसको पढ़िए, और तब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और याद कीजिए फॉर्मूले, ठीक है। चलिए, थैंक यू।